साथियों नमस्कार। साथियों, लगता है कि ममता बनर्जी ने मन बना लिया है कि बंगाल भी हारना है और अपनी पॉलिटिक्स को विराम देना है। जी हां, एसआईआर इस देश में हो रहा है, यानी कि एक तरह से वोटर लिस्ट को रिवाइज किया जा रहा है, उसे स्कैन किया जा रहा है। जो लोग मर गए हैं उनके नाम हटाए जा रहे हैं, जो फर्जी वोटर हैं उनके नाम हटाए जा रहे हैं, और जो लोग विस्थापित हो गए, एक स्टेट छोड़कर के दूसरे स्टेट में चले गए और वहाँ का वोटर ID कार्ड बनवा लिया है, उनके नाम हटाए जा रहे हैं। ये प्रक्रिया भी बिहार में भी हुई थी। बिहार के बाद इस समय ये 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रही है। 12 राज्यों के साथ साथ उसमें बंगाल भी शामिल है, उसमें भी चल रही है। लेकिन आप कहीं भी किसी तरह की कोई शिकायत नहीं सुनेंगे, सिर्फ बंगाल को ज़्यादा परेशानी हो रही है और इस बात को लेकर के लगातार ममता बनर्जी कोई ना कोई मुद्दा उठा रही है। हुआ क्या है, पूरा मुद्दा मैं आपको बताता हूं। जैसा कि हमने आपको पहले वीडियो में बताया था कि ममता बनर्जी ने इस चीज को भुनाने के लिए एक हवा बनाई कि केंद्र सरकार एसआईआर के जरिए एनआरसी करा रही है। तो वहां पर जितने भी लोग बांग्लादेश से भाग करके आए थे या रोहिंग्याओं के रूप में आकर के छुपे हुए थे, वो सब वापस अपने बांग्लादेश की तरफ जाने लगे, क्योंकि उनको ऐसा लगने लगा कि अगर ये एसआईआर हुई या एनआरसी रूपी एसआईआर हुई तो कहीं ऐसा ना हो कि हम पकड़े जाएं और हमें जेल में डाल दिया जाए। इस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार बॉर्डर की तरफ जाने वाली जितनी भी ट्रेन हैं, बसेज हैं, उनमें भीड़ जा रही है और बड़ी मात्रा में लोग बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं। इस बात को देख करके ममता बनर्जी और घबरा गई कि भाई अपना वार उल्टा पड़ गया। तो वो कैसे भी करके लोगों को समझाने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन अब मामला उन लोगों की समझ में आ नहीं रहा है। वहीं ममता बनर्जी इलेक्शन कमीशन पर लगातार हमलावर होते हुए ये कह रही हैं कि इलेक्शन कमीशन टीचर्स तथा स्टाफ के द्वारा जो कुछ भी काम करवा रहा है एसआईआर का, जिनको BLOs कहा जाता है, उन पर इतना ज़्यादा लोड डाल दिया गया है कि BLOs की अब जान जा रही है। किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, कोई आत्महत्या कर रहा है। केंद्र सरकार जानबूझ करके इतना ज़्यादा काम करवा रही है BLO से कि उनकी जान जा रही है। अब ये जान जाने वाली बात आपने सिर्फ बंगाल में सुनी है और बंगाल में ही इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। इससे पहले बिहार में भी ये पूरा काम होकर के आया है, वहाँ आपने ऐसी कोई बात नहीं सुनी होगी। ये बात भी सही है कि कुछ BLOs की जान गई है, लेकिन वो एक स्वाभाविक तरीका है। किसी भी इंसान की किसी भी तरह से जान जा सकती है। वो इंसान BLO भी हो सकता है, वो इंसान एक आम आदमी भी हो सकता है। अब इस समय 12 राज्यों में एसआईआर चल रही है, जिसमें टोटल वोटर्स स्कैन किए जाएंगे वो लगभग 51 करोड़ होंगे, 51 करोड़। ये तो वो हैं जो वैलिड वोटर्स होंगे। इनमें जो इनवैलिड हट गए होंगे उनकी गिनती और जोड़ लीजिए तो कहां पहुंचेगा आंकड़ा। यानी कि देश की अच्छी खासी जनसंख्या को स्कैन करने वाले लोग जितने लगेंगे तो उनकी संख्या का भी अनुमान आप लगा लीजिए। और ये सारा काम थोड़े दिनों में होना है, कहीं 15 दिन में होना है, कहीं 10 दिन में होना है, कहीं 18 दिन में होना है। बहुत ही कम अवधि में जब आप पूरे राज्य का स्कैन करते हो तो जाहिर सी बात है बड़ा स्टाफ लगता है। उस बड़े स्टाफ में अगर 2, 4, 5 की डेथ हो भी जाती है तो उसको मुद्दा बनाने की आवश्यकता क्या है। लेकिन ममता बनर्जी इसको मुद्दा बना रही है। ऐसा नहीं है कि केवल बंगाल में डेथ हुई है, डेथ मध्य प्रदेश में भी हुई है, गुजरात में भी हुई है, अन्य जगहों पर भी हुई है, यूपी में भी हुई है। और हर किसी को ऑप्शन दिया गया है कि आप इस चीज में सेवा देना चाहते हैं या नहीं। अगर आप एक टीचर हैं, सरकारी टीचर हैं और आप BLO के रूप में काम करना चाहते हैं या किसी और पद पर काम करना चाहते हैं तो उसका भत्ता मिलता है। आप बोल दीजिए भाई मेरी हेल्थ सही नहीं है, मैं काम नहीं कर सकता। लेकिन नहीं, इसको मुद्दा बनाया गया और मुद्दे के साथ साथ BLOs को मजबूर किया गया कि आप धरना दीजिए। खबर आई है, 2 दिन पुरानी खबर है, लेकिन इस धरने को लगातार कवर किया जा रहा है कि बंगाल में, कलकत्ता में कुछ BLOs के द्वारा CEO के दफ्तर के सामने, CEO यानी कि जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होता है, उसके दफ्तर के सामने धरना दिलवाया गया। इलेक्शन कमिश्नर ने बोल भी दिया था कि भाई ये सब मत करो, आपको जो कुछ भी कहना सुनना है डायरेक्टली हमसे पत्र के जरिए कहो। लेकिन नहीं, जानबूझ करके धरना कंटिन्यू रखा गया, 24 घंटे तक रखा गया, 48 घंटे तक रखा गया। जिन लोगों की ड्यूटी खत्म हो गई है वो भी धरना दे रहे हैं, जिनको अब ड्यूटी नहीं करनी है वहां पर वो भी धरना दे रहे हैं। जबरदस्ती एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि कैसे भी करके इस एसआईआर को इतना ज्यादा डाउटफुल बना दो कि यहां पर सुप्रीम कोर्ट बीच में आ जाए, यहां पर किसी न किसी तरह से पब्लिक बीच में आ जाए, यहां पर सरकारी कर्मचारी बीच में आ जाए और ये हो ना पाए। अब आप समझ जाइए ममता बनर्जी की सांसें कहां अटकी हुई हैं। ममता बनर्जी की जो सांसें हैं वो किन लोगों में अटकी हुई हैं, अभी एक आंकड़े से और बताता हूं आपको। देखिए, ममता बनर्जी बीजेपी पर डाल रही हैं कि बीजेपी सबके अधिकारों को छीन रही है, BLOs की डेथ हो रही है, जो मैंने आपको बताया। अब देखो ममता बनर्जी की सांसें अटकी कहां हैं। साहब, देश में एक आंकड़ा आया था, यह आंकड़ा भी 15 दिन पहले का है। एक आंकड़ा आया था कि देश में 6 करोड़ मरे हुए लोग के आधार कार्ड अभी भी एक्टिव हैं। यानी कि 6 करोड़ लोग जो मर चुके हैं उनके आधार कार्ड अभी भी एक्टिव हैं, उनके जरिए राशन लिया जा रहा है,
उनके जरिए अलग अलग स्कीमों के लाभ लिए जा रहे हैं, यहां तक कि उनके जरिए वोटिंग भी करी जा रही है, वोटर आईडी कार्ड बनवा लिए गए हैं। 6 करोड़ पूरे देश की बात है ये साहब। स्कैन हुआ, स्कैन होने के बाद आंकड़ा सामने आता है तो जो UIDAI है, जो आधार को पूरी तरह से चलाती है, सारा कुछ है, इन्होंने उन 6 करोड़ में से 2 करोड़ आधार नंबर्स को डीएक्टिवेट कर दिया है। उन 2 करोड़ नंबर को तो डीएक्टिवेट कर दिया, इनका किसी भी तरह से कोई भी यूज नहीं किया जा सकता। लेकिन अभी भी 4 करोड़ बचे हुए हैं। आप जान के हैरान होंगे कि ये जो 2 करोड़ हैं जिनको डीएक्टिवेट किया गया है, इनमें से लगभग 34 लाख ऐसे हैं जो अकेले बंगाल से हैं। 2 करोड़ में से 34 लाख अकेले बंगाल में से हैं। अब आप बताइए क्या कहेंगे। इसलिए ममता बनर्जी परेशान है। और ममता बनर्जी परेशान क्यों है? इसलिए परेशान है, देखिए होता क्या है, जब भी SIR होता है तो एक फॉर्म दिया जाता है, जैसे हमको भी दिया गया था। तो एक फॉर्म दिया जाता है, आप उसे पूरा भरते हैं, भर के अपना फोटो चिपकाते हैं और वापस सबमिट कर देते हैं कि हाँ जी हमारा नाम आप जो है इलेक्टोरल रोल्स में डाल दीजिएगा। बंगाल में ऐसे 14 लाख फॉर्म हैं जो दिए गए थे लेकिन वापस नहीं आए। जी हाँ, 14 लाख की तो अभी तक गिनती हुई है। लगभग 14 लाख ऐसे हैं जो SIR फॉर्म दिए गए थे लोगों को, लोगों ने वापस नहीं दिए भर के। यानी कि जिनको दिए गए हैं वो क्या हैं? फर्जी हैं। आप कहोगे क्या पता देना भूल गए हो। देना भूल कैसे गए हो? जो देने वाला BLO है वो खुद घर तक जाता है, डेली जाता है, पूछता है भाई साहब आपका फॉर्म रह गया, दे दो। हम भी देख रहे हैं ना, हमारे मोहल्ले में हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि कोई लापरवाही बरती गई है। ये 14 लाख जैसा आंकड़ा अब आप समझ जाइए। 34 लाख वाला आधार से आ रहा है वो आप समझ जाइए। हजारों लोग बॉर्डर पे खड़े हुए हैं वो आप समझ जाइए। और बंगाल में जो TMC ममता बनर्जी की पार्टी है और जो BJP है, दोनों के बीच में जो फाइट है ना, वो जब मैं आपको समझाऊंगा तो आपको और स्पष्ट हो जाएगा कि ममता बनर्जी क्यों तिल मिलाई है। साहब 14 लाख तो वो हैं जो अभी फॉर्म आए नहीं हैं। आप में से कईयों को लग रहा होगा कि हाँ भाई SIR में कुछ घपला भी तो हो रहा होगा। तो मैं आपको बता दूं, बिहार में होके चुका है। इलेक्शन कमीशन ने बाद में बोला भी था, अगर कोई ऐसा है जिसको ये लगता है कि वो वैलिड वोटर है लेकिन उसका नाम इसमें शामिल नहीं है, या किसी को ऐसा लगता है कि वैलिड वोटर है उसका नाम कट गया है, तो आप अपनी ऑब्जेक्शन हमें दर्ज करा सकते हैं। आप जान के हैरान होंगे, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं आया मीडिया के सामने जो ये कहे कि मैं वैलिड वोटर हूं लेकिन मेरा नाम काट दिया गया है। इस लेवल की एक्यूरेसी बढ़ती जा रही है। अभी भी 12 राज्यों में यह काम चल रहा है और फाइनल होते होते 7 फरवरी तक सबका फाइनल हो जाएगा और फाइनल वोटर लिस्ट सबकी आ जाएगी। 51 करोड़ वोटर्स अभी स्कैनिंग के दौर से चल रहे हैं जो वैलिड वोटर माने जा रहे हैं। इनवैलिड मिला दो तो न जाने कितने बैठेंगे। न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो आधार कार्ड के जरिए अपने वोटर ID कार्ड बनवाए हुए थे, उनका नाम कट रहा है। बहुत अच्छे से सफाई हो रही है, आंकड़ा धीरे धीरे आते आते आएगा। मैं आपको यह बताता हूं फाइनली कि ममता बनर्जी इतनी परेशान क्यों है। देखिए, मैंने ये आंकड़े तो समझा दिए आपको कि 34 लाख आधार कार्ड वाले ऐसे थे जो मरे हुए थे लेकिन अभी भी काम चल रहा था। 14 लाख ऐसे हैं जिनको फॉर्म पहुंचा लेकिन वापस नहीं आया। ऐसे मैंने आपको उदाहरण दे दिए। अब आप देखिए ममता बनर्जी परेशान क्यों है। 2021 में चुनाव हुए थे, इलेक्शन असेंबली के हुए थे। उसमें जो रिजल्ट आया था वो ये था कि ममता बनर्जी की पार्टी ने 215 सीट जीती थी और बीजेपी ने 77 सीट्स जीती थी। उससे पहले 2016 में हुए थे, तब ममता बनर्जी ने 211 जीती थी, यानी 2016 से भी ज्यादा सीटें जीत गई थी 21 में, और बीजेपी ने केवल 3 सीट जीती थी। यानी बीजेपी 3 सीट से 77 सीट तक आ गई थी। बीजेपी को लास्ट इलेक्शन में 2021 में 38% वोट मिले थे और 2016 में केवल 10% वोट मिले थे। बीजेपी 10% से 38% पर पहुंच गई। ममता बनर्जी को 2016 में 44% मिले थे और 2021 में 48% मिले। यानी ममता बनर्जी को 48% और बीजेपी को 38%, 10% का फर्क है केवल। ठीक है, वोट्स में कितना फर्क है? ममता बनर्जी को लगभग 2 करोड़ 89 लाख वोट मिले हैं, बीजेपी को 2 करोड़ 29 लाख वोट मिले हैं, और लगभग 2 करोड़ के आसपास वोट मिले हैं CPI को, कम्युनिस्ट पार्टी को, और 1 करोड़ कुछ लाख मिले हैं कांग्रेस को। तो आप यह समझ जाइए कि ममता बनर्जी में और बीजेपी में जो फर्क है लगभग 70 लाख वोट का, या 60-70 लाख वोट का जो भी फर्क है, 60 लाख का,
ये फर्क खत्म करना कोई बड़ी बात नहीं है। जिस हिसाब से लाखों में ये फर्जी आधार कार्ड, फर्जी वोटर कार्ड और ये सब निकल रहे हैं, ममता बनर्जी बड़े अच्छे से जानती हैं कि ये अगर सफाई हो गई अच्छे से तो इनका जीतना नामुमकिन हो जाएगा। आप ये बात जान जाइए। और ये बात भी जानिए कि ममता बनर्जी अगर ये सोच रही हो कि मैं कोई इमोशनल कार्ड खेल दूंगी या किसी तरह का कोई ड्रामा कर दूंगी, तो उससे भी कुछ नहीं होना। ममता बनर्जी ने पिछली बार हर तरह का ड्रामा किया था, कभी टांग टूट गई है, कभी सिर में लग गई है, हर तरह का जो कुछ भी कर सकती थी, कभी व्हील चेयर पर चल रही हैं। इतना सब कुछ करने के बाद 215 सीट जीती, लेकिन फिर भी खुद की सीट हार गई थी, नंदीग्राम की अपना ही सीट हार गई थी। तो कॉन्टेस्ट तो पिछली बार भी तगड़ा था, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थीं जिसकी वजह से लोग बीजेपी को वोट नहीं डाल पाए थे। टीएमसी के गुंडे जिस तरह से गुंडागिर्दी करते हैं, जिस तरह से लोगों को धमकाया जाता है, जिस तरह से बाद में उनकी मार पिटाई होती है, इस डर से भी लोग वहाँ पर टीएमसी को वोट देते थे। अगर लोगों के दिमाग से ये निकाल दिया जाए डर कि आपको किसी तरह के डर में रहने की ज़रूरत नहीं है, टीएमसी नहीं आ रही, तो हो सकता है एक बड़ा वोट यहाँ भी शिफ्ट हो जाए, हो सकता है। तो ममता बनर्जी ये जान रही हैं कि यहाँ पर एक तो प्लेयर्स ज़्यादा है, कांग्रेस अपना लड़ती है, सीपीआई अपना लड़ती है ना, बीजेपी अपना लड़ती है और टीएमसी अपना लड़ती है। तो जब भी प्लेयर्स ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पर बीजेपी को वैसे भी फ़ायदा हो जाता है। दूसरी चीज़, अब यहाँ पर छटाई भी हो रही है, गंदगी साफ़ हो रही है, तो बीजेपी को फ़ायदा होने के चांसेस हैं। और तीसरी चीज़, ममता बनर्जी जिस तरह से अब कंडक्ट कर रही हैं, जिस तरह से चीज़ें कर रही हैं, वो चीज़ें उल्टा ममता बनर्जी के खिलाफ जा रही हैं, क्योंकि जनता तो देख रही है। ये काम बिहार में भी किया गया था, किस तरह से राहुल गांधी ने एक माहौल बनाया था, वोट चोरी, बिहार में ज़मीन तक नहीं गया। तो बंगाल में भी कोई मुद्दा ज़मीन तक नहीं जाएगा इनका। केवल और केवल ममता बनर्जी जीत पा रही हैं वो अपने फर्जी वोटर बेस की वजह से या टीएमसी के गुंडों की वजह से। तो अगर आप इन चीज़ों पर काबू पा लेते तो सब चीज़ों पर काबू हो जाएगा। लेकिन अभी भी विपक्ष इस चीज़ को समझ नहीं रहा है और 14 दिसंबर को राहुल गांधी दिल्ली में एक रैली करने वाले हैं इसी एसआईआर के खिलाफ कि ये गलत हो रहा है। 1 तारीख से संसद का सत्र स्टार्ट हो रहा है, तो जितनी संभावना है ये संसद का सत्र भी नहीं चलने देंगे, ये देखना ड्रामा करेंगे। इनके पास कोई वैलिड मुद्दा नहीं है। इस देश में तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसको ये मुद्दा बना सकते हैं, लेकिन सब छोड़ के पता नहीं किस चीज़ पे लगे हुए हैं। देश में पहली बार तो एसआईआर हो नहीं रहा, इससे पहले भी 10 बार हो चुका है, लेकिन नहीं, इनको ये पता है कि इस बार अगर एसआईआर हुआ तो जितने भी फालतू के भरे हुए हैं ये सब साफ़ हो जाएंगे और इनकी जो पॉलिटिक्स चल रही है वो बंद हो जाएगी। रही सही जो पॉलिटिक्स चल रही है इनके भरोसे, वो भी बंद हो जाएगी। अभी तक मुसलमानों की पॉलिटिक्स करते आए थे, तो मुसलमानों की पॉलिटिक्स तो चल नहीं पा रही है। अब थोड़ा बहुत घुसपैठियों से चल रही थी, तो वो भी साफ़ हो जाएगी, तो फिर बचा क्या? असली समस्या यहाँ है। तो आप समझ पा रहे हैं ममता बनर्जी क्यों तिलमिलाई हुई हैं और क्यों केवल बंगाल से ही ऐसी आवाज़ें आ रही हैं। काम तो 12 राज्यों में चल रहा है, इसलिए इस तरह का माहौल बनाया जाता है। आप किसी तरह के किसी भ्रम में मत आइएगा, किसी गलत न्यूज़ को सच मत मानिएगा, हर चीज़ को क्रॉस वेरीफाई करिएगा। और अगर आपके यहाँ भी एसआईआर चल रहा है तो पूरी तरह से कोऑपरेट करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।